तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल, जकन फूल बदन फूल। कहता है बशर अपनी तरह है वो कमीना, दिखलाओ से शहरे बरेली का करीना। उसे आशिक सादिक ने बड़ी बात कही ना कि वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आखिरी मक्ते में फरमाते हैं कि और वसी तेरी नहीं तेरे कलम की, औकात वसी तेरी न तेरे कलम की, मत पूछ ये कैसे है कैसी है तज़मीन रकम की। ये खास इनायत है नवासों के कदम की, ये खास इनायत है नवासों की कदम की। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अच्छो पा नारे तकबीर के साथ हजरत जो इस्तेक़बाल कहता है कही था, नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सादाते किराम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत-तरीक़ वजअल लना-त-तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मह यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात मक़सूद कायनात रूह कायनात, मंबए कमलात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात। गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम एक वली कामिल आरिफ बिल्लाह हुजूर अश-शाह सैयद अहमद शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके उर्स पाक के मौके पर हम और आप बड़ी खूबसूरती के साथ इसको मना रहे हैं। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। यहाँ पर नबी की औलाद भी है,
इल्म के वारिस भी हैं और आप वलियों के शदाई भी। प्रोग्राम बहुत होते हैं, मगर कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनकी खूबसूरती कई वजहों से नुमायां होती है। या मिंबर शरीफ पर उस तरफ से लेकर के इधर तक आप लोग नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि 5 वक्त की नमाज मर्द औरत आकिल बालिग मुस्लिम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। और हमारे आली जना मोहतरम मोहम्मद भाई मोहम्मद बाबा, वो नमाज का पैगाम भी देते हैं और हर जुमेरात को ज़िक्र व अस्कार भी अल्लाह की तौफीक से करते हैं और कराते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात अगर फ़र्ज़ पढ़ेंगे या 2 रकात वाली पढ़ेंगे तो अत्तहियात में बैठ जाएंगे। 4 वाली पढ़ेंगे तब भी सलाम फेरने से पहले अत्तहियात के बाद क्या पढ़ते? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, सब लोग बोलेंगे, ऐसे नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। आले मोहम्मद सैयद हैं, सादात हैं, अहले बैत अथार हैं, नबी की औलाद। नमाज इबादत है, अस्सलातु अहम्मुल इबादात, तमाम इबादतों में अहम है। उसमें दुरूद शरीफ जो पढ़ते हैं आप, वो सैयदों पर पढ़ते हैं, आले रसूल पर पढ़ते हैं। जब तक सैयदों पर अगर आप दुरूद ना पढ़ें तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। आला हजरत ने एक शेर ऐसा कहा है कि उस वक्त से लेकर के अब तक के सारे शायरों ने घुटने टेक दिए, मगर ऐसा शेर अभी तक नहीं आया। इजाजत हो तो सुना दूं? सुनना चाह रहे हैं? तेरी नस्ल पाक में है आप लोग लग रहे हैं नाश्ता ज्यादा करके आए, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मालूम है किनका उर्स पाक है? किसी का वलीमा होता है, अकीका होता है, कोई और प्रोग्राम, सब उनका प्रोग्राम है। ये मेरा या आपका या मोहम्मद भाई का नहीं, अल्लाह के वली का है। तभी तो जंगल में मंगल है। ये बुजुर्ग वो है, रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। ऐसे वक्त भी पता नहीं आप क्या समझ रहे हो, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं ही हूं, कोई पता नहीं यार आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। अगर वो बोलते तो मेरा भी बेड़ा पार। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोलिए सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैने
तेरा सब घराना नूर का, और तू है गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह सलाम, अल्लाह सलाम। तू है गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। इसमें एक शेर इतना प्यारा है, तवज्जो रखना हजरत उलमा की। मुफ्ती साहब ने अच्छी तकरीर की, अल्लाह सलामत रखे। इतना प्यारा शेर है, आपने सुना होगा। हमारे और आपके आका जब दुनिया पर तशरीफ लाए, 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आका जब दुनिया पर तशरीफ लाए, हजरत आमना फरमाती हैं और जो औरतें थी वो कहती हैं, आसमान के सितारे आमना के आंगन में आ गए थे। पीछे वाले भी नहीं बोल रहे, पीछे वाले मुझे लगता है लंगर खाने के बाद ही बोलेंगे, और लंगर खाने के बाद हम लोग चले जाएंगे। प्यार से बोलना, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। आसमान के सितारे हजरत आमना के आंगन में आ गए थे। लोगों ने कहा ये आसमान के सितारे क्यों आए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये कहा हजरत आमना से जो नूर निकला उसी नूर की किरणें होंगी। लेकिन बरेली के इमाम से पूछो, उन्होंने क्या कहा? नहीं नहीं, आमना के आंगन में सितारे आए तो क्या करने आए? बरेली के इमाम बोले, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नूर का तारा सदका लेने आया, और आप अल्लाह के वली के उर्स में क्या लेने आए? सदका ही तो लेने आए। और ये आले रसूल बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह। और ये कच्छ की सरजमीन है, कच्छ है ना, यहाँ पर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम गुजरे हैं, मगर तवज्जो रखो इस तरफ। आला हजरत कहते सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सारे लोग सदका लेने के लिए गए। ए अहमद रजा, फिर तू क्या कर रहा है? अब खुद बोले, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। कहिए सुभान अल्लाह। अरे वाह, देख रहे हैं 55 का ये आलम है, तो इनके बचपन का आलम क्या होगा आप समझ गए होंगे। ये हारून भाई है, बुलबुले बुलबुले गुजरात। अब तो बुलबुल मोर सब यही है, कह दिया। तवज्जो ना मेरी तरफ। और एक गुजारिश और, अगर कोई सादाते कराम नीचे बैठे हो तो उनसे गुजारिश है कि वो इस स्टेज पे आ सकते नहीं, आना ही है, हुक्म नहीं, अदब के दायरे में। समझ रहे हैं मेरी तरफ? क्योंकि ये जो मोहम्मद भाई हजरत सैयदों से बड़ा प्यार करते हैं। ये मुफ्ती नहीं है, ये बहुत बड़े अल्लामा नहीं है,
मगर वलियों के दरबार से वो मिलता, अगर चोर आ जाए तो वह वली हो जाता है। ऐसी भी तो मिसाल है बहुत सारी, अभी आऊंगा, लेकिन पहले जरा इधर सुनो। आला हजरत कहते हैं सब तो चले, तुम क्या कर रहे हो? तो बोले मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। सब बोलिए या रसूल अल्लाह। सब लोग अपने आप को यही कटोरा लेकर के तसव्वुर में आ जाओ और कहो मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं एक काम और बताता हूं, हम लोग काम बांट लेते हैं, ये भी सादात किराम है। तकरीर मेरी सुनो, हाथ इनके चूमियो, ताकि तो सब लोगों का काम हो जाए और मैं भी जरा जारी रहूं, समझे? वरना बीच कुछ समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक शेर हजरत और इतना प्यारा, जरा तवज्जो रखना। आका पैदा तो हुए, आका दुनिया पर तशरीफ ले आए। तुमने ये सुना होगा हजरत हलीमा जब आई तो हजरत हलीमा ने अपना दूध पिलाया। तवज्जो रखना, हजरत हलीमा ने दहनी जानिब का दूध दिया या बाई जानिब का? तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। हजरत हलीमा ने दहनी जानिब का पिस्तान पेश किया, मेरे नबी ने पी लिया। और जब बाई जानिब का दिया तो नबी ने नहीं पिया। हजरत हलीमा डर गई, पता नहीं बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा। फिर दोबारा बाई जानिब का पेश किया, नहीं लिया। दहनी जानिब का पेश करती है, नबी दूध पी लेते हैं। अभी आका 8 या 9 दिन के हैं, लेकिन दहनी जानिब का दूध पी रहे, बाई पिस्तान नहीं पी रहे। एक पी रहे एक नहीं। हजरत हलीमा डर गई, हजरत हलीमा खौफ ज़दा हो गई। हजरत हलीमा ने सोचा पता नहीं बच्चा क्यों नहीं पी रहा। अब पसीना आ गया। हजरत आमना ने देखा, कहा बहन क्या बात है? हलीमा बोली मैं दूध पिला रही हूँ बहन, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मगर दहनी जानिब का पी रहे, बाई जानिब का नहीं पी रहे। जब इतना कहा तो हजरत हलीमा मुस्कुरा करके, हजरत आमना मुस्कुरा करके ये कहती है सुनो परेशान मत हो, ये सच सच बताओ क्या तुम्हारा कोई और भी दूध पीता बेटा है? कहा हाँ हाँ हलीमा। हलीमा बोली हाँ हाँ आमला, मेरा एक बेटा दूध पीता और है। हजरत आमला बोली मेरा बेटा अपने भाई का हक मारता नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने भाई का हक, अपने गिरेबान में झांक के देखो कितने लोगों के हक मार लिए। आला हजरत से फिर नहीं रहा गया। आला हजरत बोले भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे। पिस्तान छोड़ देना, छाती। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। दूध पीते की निस्बत पे लाखों
लाखों सलाम। अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा एक मर्तबा। मेरे नबी ने अपने भाई का हक नहीं मारा। आज हम नबी के गुलाम अपने आप को कहलाते हैं, ये कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं, मगर गिरेबान में झांक करके देखो क्या वाकई नबी के गुलाम है कि नहीं है। अल्लाह अल्लाह कैसा गुलाम है। अगर नबी का गुलाम होगा तो उसकी फजर की नमाज नहीं छूटेगी, उसकी जोहर असर मगरिब इशा की नहीं छूटेगी। मैं तो ये कहता हूँ चीख चीख करके कितने ही नारे लगा ले, नबी का पक्का सच्चा गुलाम वो है। अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने फिरने की अदा बोले नबी नबी, उसके उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाए लोग कहे ये है गुलाम नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब है मजा। हजरत ने लाके छोड़ा था ना हर चीज के। अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर ये दीन और इस्लाम का काम कैसे आगे बढ़ेगा। नबी ने फरमाया दो इसके पहिए हैं दीन और इस्लाम को चलाने के लिए। दो ग्रुप है, एक वलियों का और एक आलिमों का। अगर कहीं सुनाने की जरूरत पड़ेगी तो आलिम आ जाएगा, और कहीं दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो वली आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी मैं बच्चे ये मुझे ले गए मुफ्ती कच्छ के मजार शरीफ पर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुना बहुत बड़े आलिम और बहुत काम है उनका यहाँ पर। जी जी। और अल्लाह जिससे चाहता काम ले लेता। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे ज्यादा तुम लोग जानते हो। वहां पे इधर को एक मजार शरीफ है हजरत, मैंने देखा लिखा हुआ है सैयद जहांगीर जी। उनके बाप हाजी हैं। मालूम है ये कौन है? आपको मालूम नहीं, मैं बताता हूँ। अल्लामा रूम की जो मसनवी शरीफ है ना जी, उसका तर्जमा करने वाले हैं, माशाअल्लाह, ट्रांसलेशन करने वाले, ये वही है। मैंने देखा, मैं उनका बताइए। अल्लामा रूम की बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो बता दूं। जी इरशाद, इरशाद। अल्लामा रूम आलिम नहीं थे, अल्लाह के वली थे, और वली ने वलीगर थे। ओह, पहले लोग अगर मसनवी शरीफ नहीं पढ़ते थे ना तो इश्क के समंदर में गोता ही नहीं लगता था। अल्लामा रूम एक रात में थे, उनके यहां पर अल्लाह के वली मेहमान बने। तवज्जो रखना, क्या बने? मेहमान। वहां पर एक खादिम था जो लोगों को मेहमानों का खाना खिलाता था। रात का टाइम था, पिछली रात में उसको बुलाया, का बेटा इधर आओ। आ गए। अल्लामा रूम बोले बेटा हमारे मेहमान आए, खाने का इंतजाम करो। बोलो हो जाएगा या नहीं? अब इसने कह तो दिया कि हुजूर हो जाएगा, मगर लकड़ी नहीं थी। पहले गैस नहीं चलता था, बनों से इधर आधर पेड़ों से सूखी लकड़ी बीन के लाते थे, इकट्ठी करते थे, चूल्हे में जलाते थे तो खाना बनाते थे। गैस वाला मामला नहीं था, लेकिन लकड़ी खत्म है, कह तो दिया, चक्कर लगा रहा है। कहा मैंने हजरत से कह दिया हुजूर हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खाना कैसे बनेगा? अगर मैं जंगल में जाता हूँ रात में तो घंटों गुजर जाएंगे। ये सोचने लगे, मगर अपने पीर से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे। ऐ लोगों तुम्हारे यहाँ पर अहमद शाह वली है, जरा इनकी तरफ तवज्जो करो, तुम करीब के लोग हो, तुम्हारा तो ये होना चाहिए कि नमाज पढ़ो, मस्जिद में सलाम करो, आले रसूल की बारगाह में। अब वो सोच
सोचने लगा, उसने कहा क्या करूं, उसने कहा क्या करूं। पहले लकड़ियां अगर गीली होती थी तो थोड़ा तेल डाला जाता था, तेल डाल के जब लगाते थे तो जल्दी आग पकड़ती थी। मगर इस मुरीद ने जब लकड़ियां नहीं थी अपने पांव पे तेल लगा लिया और पांव को चूल्हे में रख दिया और आग लगा दी और खाना बना लिया। लकड़ियों की जगह पांव जलाए जा रहे हैं। और हमारे अब बुराइयां की जाती है, गीबत की जाती है, चुगली की जाती है, बदी की जाती है। वो अपने पीरो मुर्शिद का गुलाम और आशिक था। लकड़ियों की जगह, अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही है? जी जी। सब लोगों की अब मुझसे कचाती नहीं, हजरत ऐलान कर रहे थे, मुझे पता नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। आप लोगों की सबकी समझ में आ रही? सुनना चाह रहे हो तो हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? अच्छा ठीक है ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं। मैं चेक कर रहा था, थोड़ा सा चेक कर रहा है। हिंदुस्तान में घूमता हूं ना, थोड़ा चेक करना पड़ता है जी। कहां कौन कैसे क्या। तवज्जो रखो। अब वो पांव जला करके खाना बना लिया। एक पोरुआ जल जाए तो रात भर नींद नहीं आती, उंगली जल जाए तो उई उई करते हो, मरहम लगाते हो, ट्यूब लगाते हो। मगर जरा उसको देखो, आशिक रसूल को देखो, पांव से खाना बना लिया। लुंगी बांधता था, तहमत बांधता था, उसने तहमत ऐसे कर लिया। अल्लाह मरूम आवाज दे रहे हैं अपने खादिम को, बेटा खाना बन गया। का जी हुजूर। हजरत को नहीं बताया, तुम बताओ या मत बताओ, मगर अल्लाह वाले सब जानते हैं। बेशक बेशक जानते। नहीं बताया उसने और ढक लिया। खाना लेकर के चला, खाना पेश कर दिया। अब जले हुए पांव से कैसे गया होगा? बरेली के इमाम से रहा ही नहीं गया। फिर बोले, सुभान अल्लाह। पढ़ दूं? जी जी इरशाद। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। प्यार से बोलो सुभान। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अब वो जो था आ गया, मगर अल्लाह मरहूम ने पहचान लिया। खाना रख करके पानी लेने गया, प्यार में बोले, ओ लांगड़ी इधर आओ। लांगड़ी वो जबान जो थोड़ा थोड़ा लंगड़ा करके चले, थोड़ा टेढ़ा, लेकिन बिल्कुल सीधा चल जाता। मगर अल्लाह मरहूम से कैसे बच जाएगा? उन्होंने देख लिया, पुकार दिया, लांगड़ी इधर आओ। कहां जा रहे हो? क्या सरकार पानी लेने जा रहा हूं। ठीक है जाओ। क्या ठीक है जाओ। अब वो चले गए, खाना खा लिया, मेहमान भी चले गए। उन्होंने सर पे हाथ रख दिया, कहा बेटा जाओ आराम से सो जाओ, सुबह को उठना है। वो लांगड़ी कहते हैं बेड वेड तो था ही नहीं, चटाई थी। बोले मैं चटाई पे जब लेटा हूं तो इतने सुकून की नींद आई, इतने सुकून की कि इससे पहले इतने सुकून से मैं कभी सोया ही नहीं था। सुभान अल्लाह। और जब सुबह को उठा तो मैंने देखा पांव बिल्कुल ठीक है। सुभान अल्लाह। अब लांगड़ी ने कहा अब तो लकड़ियां बीनने जाना भी नहीं है, ये काम भी छूट गया। 17 तारीख ये बताती है, 17 या 18 मरतबा उसने उसी पांव पर तेल डाला और आग में जला करके खाना बना करके खिलाया। जब 17 या 18 मरतबा हो गए, अल्लाह मरहूम प्यार में आ गए। आने
सुनने के बाद का बेटा इधर आओ, मांग लो क्या मांगना चाहते हो, मांगो क्या मांग रहे हो। उन्होंने नहीं देखा कि ये मुफ्ती है कि नहीं है, उन्होंने नहीं देखा कि अल्लामा है कि नहीं है, उन्होंने नहीं देखा कि पढ़ा लिखा है कि नहीं है, उन्होंने ये देखा कि मेरे इश्क में दिन रात रहता है, मुझसे प्यार करता है। अल्लाह वाले ने आगे बढ़ा दिया। अल्लाह मरूम कहने लगे बेटा मांग लो क्या मांगते हो, अगर तुम होते तो मांगते हुजूर कोई ना कोई कार दिलवा दो, या हुजूर मकान दिलवा दो, हुजूर औलाद दिलवा दो, मगर उसने कुछ नहीं मांगा। कहने लगा सरकार मांग लूं, कहा मांग लो। ये भी थाने बैठा था, कहने लगा हुजूर मांग लो। अल्लाह मरूम बोले मांग लो। इसने कहा सरकार दौलत नहीं चाहिए, आप बड़े प्यारे हो, अपनी तरह बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोग कहते हैं कि वलियों से मांगना नहीं चाहिए, समझे, बीवी से खाना मांग लो, सब कुछ अल्लाह के वलियों से मत मांगो। पता नहीं कौन से मदरसे में पढ़े, अल्लाह उनको भी हिदायत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। यहां से मोहब्बत का पैगाम जाएगा इंशाअल्लाह। अरे मजा, तुमने देखा ना अल्लाह वाले, इनकी बारगाह में भेदभाव नहीं होता है। चोर आ जाए, वली आ जाए, मुस्लिम आए, गैर मुस्लिम आए, अपना आए, पराया आए, यहां पे जो दिल से आता है वही इन्हीं का होता है, समझे। एक नहीं, मैं हजारों मिसालें जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से कहूंगा, ये मत समझियो, समझ रहे मेरी बात। कहने लगा सरकार अपनी तरह बना दो। अल्लामा रूम बोले अरे बहुत ऊंचा हो गया तू, क्या सरकार बड़े प्यारे लगते हो ना, बड़े अच्छे लगते हो, अपनी तरह बना दो। अल्लामा रूम ने ये नहीं कहा नहीं मेरे बस की नहीं है, कहा आजा अंदर को आजा। अंदर गए, सीने से लगाया, और जब बाहर निकले तो लोग नहीं पहचान रहे थे अल्लामा रूम कौन है और लांगड़ी कौन है। वो बात अलग है, झेल नहीं पाया, 3 दिन जिंदा रहा, 3 दिन के बाद इंतकाल हो गया। यहीं तक नहीं, एक बात बताऊं, सरकार आला हजरत के पीरो मुर्शिद, वो आले रसूल है, सैयद आले रसूल बरकात, सुभान अल्लाह। महारारा शरीफ, ये सादात किराम बैठे हो, ये बैठे। और मोहम्मद भाई की ये बात मुझे अच्छी लगती है, उलमा की इज्जत करते हैं, और ख़ासकर सादात किराम की। जब तक इनके दिल में अगर ये मोहब्बत रहेगी और इनकी दुआएं रहेंगी तो कोई माई का लाल कोई गिरा नहीं सकता। सही बता रहा हूं मैं, इनके नहीं, किसी के भी, किसी के भी। आप जानते हो क्यों? हुजूर जा रहे थे, एक बच्चे को उठा के प्यार करने लगे। सहाबा ने पूछा आका बच्चे तो और भी हैं, इसी को क्यों प्यार कर रहे हैं? कहा ये वो है जो मेरे हुसैन को खुश करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, खेलता है, मेरे हुसैन को राजी रखता है। नबी को देखो, अल्लाह अल्लाह बात चल रही सैयद आले रसूल बरकात की। आला हजरत ने एक बयान किया, तकरीर की, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। कभी जाओ ना तो महारारा शरीफ जरूर जाना, वहां की बराबर में उधर कासगंज, कासगंज के आगे एटा, एटा का रहने वाला एक शख्स था। उसने देखा कि वली सच्चे हैं कि नहीं, होते ना हर तरीके के लोग होते हैं। उसने चावलों के दाम वो लिए दाने और लेके गया कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, का जी, का इस पे किसका नाम है। उन्होंने आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद का कासगंज और एटा के बीच में जो जंगल है वहां पर मोर और मोरनी रहते हैं, उन दोनों का नाम लिखा है। अल्लाह वाले ने बता दी, और वो भी आला हजरत के पीर मुर्शिद
आले रसूल उन्होंने बता दिया। उसने दाने मुंह में डाले, फंकी मारी, हौज में से पानी लिया, पी गया। बोले तुम तो कह रहे हो उसका नाम लिखा, ये तो मैंने खा लिया। आले रसूल बोले नाम तो उसी का लिखा। वो शख्स गया, घर चला गया, घर गया तो पेट में दर्द शुरू। इतना दर्द, पहले डॉक्टर गांव में कम होते थे। एटा लेकर के गए, वो भी जंगल के रास्ते से बैलगाड़ी पे बैठ के गए। उसे हाजत लगने लगी, का रोको। जैसे ही जंगल में पहुंचे, हाजत के लिए बैठा, हाजत तो नहीं आई, पलटी हो गई। और जब पलटी आई, सारे चावलों के दाने बाहर आ गए। जब बाहर आए तो देखा मोर और मोरनी उन दानों को चुग रहे। उसने आंखों को मल के जब बराबर में देखा तो सैयद आले रसूल बरकात खड़े और कहने लगे मियाँ इन्हीं का नाम तो लिखा था। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। का आपको पता कैसे चला? बताऊं? तूने पी पियालों से, सुभान अल्लाह, मैंने पी निगाहों से। प्यार से बोलो सब लोग को या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की ये शान होती है, प्यारे मौका अच्छा है जब आया करो तो अल्लाह वालों की बारगाह में कपड़े संभाल के नहीं। बुजुर्गों ने कहा है अगर उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल के जाओ, मालदारों की बारगाह में जाओ तो कपड़े संभाल के जाओ, और जब वलियों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के जाओ। सुभान अल्लाह। क्योंकि वहां कपड़े देखे जाते हैं, उलमा में जबान देखी जाती है, वलियों में दिल देखा जाता है। कुरान शरीफ में वो वाकया तुमने सुना होगा, हजरत सुलेमान और हुदहुद वाला। बिल्कीस का तख्त आ गया था, कुरान में ये वाकया है। तो इंग्लैंड का एक अंग्रेज था, उसने ये वाकया देख के उसने कलमा पढ़ लिया। उसने कहा कि मैं भी अब यही इल्म हासिल करूंगा। वो कुरान शरीफ पढ़ने लगा, नमाजें पढ़ने लगा, सारी चीजें करने लगा, मगर इल्म नहीं आता। उन लोगों के पास फंस गया जिनके पैजामे बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, समझ गए होगे। बेचारे को साल भर रपटाते रहे, वलियों से दूर रखा उन्होंने, सैयदों से दूर रखा, शहीदों से दूर रखा, अहले बैत अतार से दूर रखा, साहबा से दूर रखा। कहा बस अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही से मांगो। बेचारा 1 साल से मांगता रहा मगर कुछ नहीं मिला। 1 साल के बाद उसका गुजर हो गया पाक पटन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त सन 47 से पहले की बात है। उस वक्त ये सब भारत ही था, बना नहीं था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, इंडिया अलग नहीं, तब की बात। अब जब गुजरा पाक पटन से, वहां पर एक अल्लाह वाले का मजार है जो साबिर पाक के मामू है, जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शगर। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे इनको तो जानते ही होगे यार। जी नहीं जानते? कौन कौन जानता हाथ उठाओ, किस किस ने नाम सुना? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। अरे इनको नहीं जानेगा तो फिर किसको जानेगा। पाक पटल गए, साबिर पाक के मामू। साबिर पाक हमारे यहाँ उत्तराखंड में कलिया शरीफ, कभी आओ ना तो यार साबिर पाक की बारगाह में हाजिरी जरूर दियो। इतने जलाली थे, इतने जलाली, अल्लाह
इनके खादिम थे ना, उनका खादिम का नाम था हाफिज शमसुद्दीन तुर्क पानीपति। कहते थे शमसुद्दीन का जी हुजूर का लोटा ला, लोटा पानी भर गया। अब वो ढूंढ रहे, का हुजूर का, अरे बोले अंधा हो गया क्या, अंधा हो गया, लोटा नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा अंधा हो गया तो ये अंधे ही हो गए। अब कह रहे हुजूर मुझे नहीं दिख रहा। फिर कहा ए अल्लाह मेरा एक है, तूने उसे अंधा कर दिया, ठीक कर दे, ठीक हो गए। सुभान अल्लाह। शमसुद्दीन जल्दी आ। थोड़ी देर, अरे बोले लंगड़ा हो गया क्या, ले पाँव गया, लंगड़े हो गए। फिर मुस्कुरा कहने लगे अल्लाह मेरा एक ही खादिम है, तूने इसे लंगड़ा कर दिया, ठीक कर दे, फिर ठीक हो गए। सुभान अल्लाह। शमसुद्दीन के जिस्म का कोई हिस्सा बचा नहीं जो तोड़ा नहीं और जोड़ा नहीं। अल्लाह सुभान। लाना, इतना कह लाना, थोड़ी देर, अरे तेरे हाथ टूट गए क्या, ले हाथ लटक गए, टूट गए। फिर ए अल्लाह मेरा एक ही है, तूने इसको कर दिया, ठीक कर दे, ठीक हो गए। उन्हीं के मामू अब वहां पर देखा, उधर से जब गुजरे ये जमात गुजरी, उस अंग्रेज ने देखा मजार शरीफ पे लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, रूहानियत थी। अंग्रेज बोला, बोले यहां क्यों आ रहे जा रहे हैं? बोले नो नो नो, यहां मत जाइयो, मजार पे जाना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क, यहां मत जाना। इसने कहा ये भी तो दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले, मुसलमान लग रहे हैं ये तो, और क्या पता था पक्के सच्चे मुसलमान यही है। कहा ये तो वो लग रहा है। कह नहीं, उन्होंने पकड़ा, का इधर मत जाओ, मगर वो भाग छूटा। क्योंकि इसलिए वो खुद नहीं जा रहा था, बाबा फरीद बुला रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी सुनो, तुम यहां जो आए हो ना, मेरे लिए नहीं, मोहम्मद भाई के लिए नहीं, इनके लिए नहीं, तुम्हें किसी और नहीं बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे तुम मेहमान किसके? राजकोट से आए, मसीतिया से आए हजरत, जहां मैं रमजान में आया था, वहां से लोग मुझे राजकोट एयरपोर्ट से लेकर, ये माशाल्लाह बड़ी खिदमत करते। हजरत इन्होंने बताया इनकी बेटी की यहाँ लाती तबीयत ठीक। ये वो करामतें हैं ना अल्लाह वालों की मदाजी, वो करामतें जो एकदम सामने से लोग देख रहे हैं। अब जब वो चला, ये पकड़ते रह गया, अरे मत जाना, अरे मत जा। वो भाग छूटा, जैसे ही गया, 1 साल से इस उसमें था। तुमने वाकया सुना था, नहीं सुना था? बिल्किस वाला, एक जिन बोला मैं लाऊंगा, का कब तक? का जब तक महफिल बर्खास्त होगी। का नहीं, और जल्दी। तो एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ था जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया, का मैं लाऊंगा। का कब तक? का आंख का पलक नहीं झपको। उन्होंने आंख का पलक झपका, उसने अल्लाह वाले ने ऐसे किया तो बिल्किस का तख्त आ गया था। इसने कहा मुझे भी यह इल्म हासिल करना है, इसके चक्कर में भाग रहा था, मगर भागता जा रहा, भागता जा रहे, बाबा फरीद के मजार पे गया। वहां की खिदमत करने वाला अनपढ़ आदमी था, कोई मुफ्ती नहीं था, आलिम नहीं था। मोर के परों की झाड़ू थी, बगल में थी, बगल में निकाली, बगल में से निकाल के कहा ठहरो ठहरो ठहरो, या भागने की जरूरत नहीं है, अदब का मकाम है। बेशक, बेशक। वो खड़ा हो गया। इस फकीर ने, बाबा फरीदुद्दीन ने इन्हें बहुत कुछ अता कर दिया था। पेशानी देखी, मुस्कुरा करके बोले इंग्लैंड के रहने वाले हो? का जी हुजूर। का बाबा के मेहमान हो? का जी मेहमान हूं। आप कौन है? का मैं बाबा का खादिम हूं। अच्छा। अब वो खादिम कहने लगे क्या चाहिए तुम्हें, ठंडा या गरम? थक गया था बेचारा, कढ़ैया मांजते मांजते थक गया था वो। उसने कहा थोड़ी चाय पिलवा दो गरम। ये अल्लाह वाला होटल पे नहीं गया, इसने बगल में झाड़ू दवाई, मोर के परों की
हाथ ऐसे किया, चाय का कप आ गया, और वो भी चाय का कप इंडिया या भारत का नहीं था, पाकपटन का नहीं था, होटल का नहीं था। अंग्रेज जो ईमान लाने से पहले इंग्लैंड में जिस कप में चाय पिया करता था वही कप था। अब चाय तो भूल गया, कप को देखने लगा। ये फकीर कहने लगा, देखते क्या तुम्हारे ही किचन का कदमों पे गिर गया, चाय तो छोड़ दी। कहने लगा, ये बताओ कौन सा इल्म तुमने ऐसा हासिल किया है, किससे पढ़ा है, तुम्हारे उस्ताद कौन है, कौन से मदरसे में पढ़ा, कौन सी किताबें पढ़ी है। जब इतना कहा वो कहने लगा, फकीर बोला, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, मेरा कोई उस्ताद मुफ्ती नहीं है। कहा फिर ये इल्म कहां से आया? बाबा के मज़ार की तरफ को इशारा किया, कहा इनके दर की झाड़ू मारते मारते आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से आया करो, दिल से। मौका है, मौका। चमकते हुए को तो पास सब जाते हैं। यार आओ, जंगल में मंगल देखो, इस दरबार में आकर के देखो। हर जुमेरात को जिक्र अस्कार में बता के गया था, अल्हम्दुलिल्लाह होता है हजरत। कितने लोग कहां कहां से आते हैं, बंबई पूरे कच्छ से आते हैं। कई लोग हमारे सामने गवाही ऐसे पेश कर रहे हैं कि हजरत हमारी शुगर इतनी थी, लेकिन जहां अल्लाह वाले के मज़ार पे आकर के हमने हाजिरी दी और जिक्र में बैठे तो शुगर किसी की नॉर्मल हो गई, किसी की 400-500 थी तो 250-200 रह गई। कितनी लड़कियों वालों ने हमें गवाही दी कि हमारी लड़की कहीं से रोते रोते कई दिन से बुरा हाल था, लेकिन अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी दी। एक मरतबा कह दिया चुप, उसके बाद से अभी तक रोई नहीं। कितने लोग हैं, तुम ये अल्लाह वाले। अब वो कहने लगा, मुझे तो इसी दरबार से मिला है। और लोग नबी के बारे में कहते हैं, जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। आज दामन फैला के बैठो, अहमद शाह बाबा के उर्स के मौके पर ये उलमा और सैयदों की मौजूदगी में ये गुनाहगार भी हाजिर हुआ। दामन फैला करके बैठो। अगर जिसके यहाँ औलाद नहीं है मांग लेना, बीमार है तो मांग लेना, परेशान है तो मांग लेना। तेरी दुआ में, तेरे मांगने में कमी हो सकती है, मगर अल्लाह वाले की अता में कमी नहीं हो सकती। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत। जान रहे हैं आप, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े। और एक बात और बता दूं, अल्लाह वालों के यहां जो अकड़ा, अल्लाह ने उसको पकड़ा। बड़े बड़े लोगों की अकड़ निकल गई, अकड़। बड़े बड़े जो इल्म के अपने आप को पहाड़ कहलाते थे, लेकिन अल्लाह वाले की बारगाह में जिन्होंने अकड़ दिखाई, तकब्बर, गुरूर दिखाया, तो वो मारा गया, बचा नहीं है वो। और जिसने इनकी सारी की झुक करके मांगा है, अल्लाह ने बेड़ा का पार कर दिया है। तुमने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी होगी, एक तारीखी वर्क रखूं हजरत, टाइम तो नहीं हुआ अभी, क्या टाइम हो गया देख लूं मैं जरा। तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैहि व सल्लम। एक राजा
का दौर था। पहले लोग ना बराबर बराबर घर में होते, इधर मुस्लिम इधर गैर मुस्लिम, इधर हिंदू इधर मुस्लिम, ऐसे घर होते थे। तो दोनों औरतें मुसलमान की और गैर मुस्लिम की यानी हिंदू की दोनों औरतें सहेलियां थी, आपस में बैठक उठक थी, प्यार मोहब्बत थी। मगर ये मुसलमान की बीवी बड़े पीर साहब का नाम बहुत लेती थी। हर वक्त बड़े पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जीलानी। सब लोग बोलो या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सब लोग बोलो या शेख अब्दुल कादिर जीलानी। सब लोग मेरे साथ में कहना या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, मैं कहूँ तेरा, आप लोग कहना या गौस अल मदद। वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बोलो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद मदद मदद। अब तो बुजुर्गों वाले हैं ना। अब वो हर वक्त माना करती थी, न्याज दिलाती थी, फाता दिलाती थी, उसका कोई काम अटकता था कहती थी गौ से पाक अल मदद, गौ से पाक अल मदद, बड़े पीर साहब अल मदद। हिंदू औरत ने पूछ लिया कौन है ये, तू इनका इतना नाम लेती है तेरे सारे काम बन जाते हैं। तू बीमार होती है कहती है गौ बड़े पीर साहब मदद करो, ठीक हो जाती। बड़े पीर साहब, बड़े पीर साहब, बड़े पीर साहब। तो वो उसे ज्यादा मालूमात नहीं थी। मुसलमान औरत बोली मुझे इतना तो पता नहीं है, मगर बड़े पीर वो हैं, अगर मुर्दे से कह दें कि मुर्दा जिंदा हो जा तो हो जाएगा। औरत ने अपने लफ्जों में कहा बड़े पीर कहीं तुम अटक जाओ, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, बड़े पीर का नाम लो बेड़ा पार। हिंदू औरत के भी दिल में बैठ गई बात। आते ना मजारों पे कितने लोग आते, दिल में बैठ गए। अब उसका भी कोई काम अटकता था, नाम तो उसे याद था नहीं, कहती थी बड़े पीर अलमदद, बड़े पीर अलमदद। हिंदू औरत, उसका भी काम बन जाता था। देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब हर तरीके के लोग होते। मोहल्ले में एक शख्स ऐसा था, मुसलमान था वो, मगर नाम का मुसलमान था। उसकी उस औरत पे गंदी नजर रहती थी। औरत शरीफ थी, औरत को पता भी नहीं था, हिंदू औरत थी मगर शरीफ थी, पता भी नहीं था। मगर वो मुसलमान ही जुगाड़ में रहता था, नीयत खराब किए और रहता था कि कभी मौका लग जाए ताकि उसकी इज्जत लूट ली जाए। मगर वो हिंदू औरत गरीब थी, हर वक्त बड़े पीर को याद करती थी। एक दिन मैके को जा रहे थे दोनों मियां बीबी। जब इसने देखा मौका अच्छा थोड़ा, इनने सोचा पैदल का रास्ता, शॉर्ट से गए, जंगल में को निकले। ये माँ जो मुसलमान था जिसकी नीयत खराब थी वो आ गया, घोड़ा लेकर के आ गया और आकर के कहने लगा कहाँ जा रहे हो, कहाँ ऐसे ऐसे जा रहे हो, कहा मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, 3 लोग नहीं आ सकते घोड़े पे। तो उसने कहा ऐसा कह रहा तुम अपनी बीबी को बिठा दो, मैं पहुंचा दूंगा। बीबी ने अपने शौहर के कान में कहा मुझे इसकी आंखें ठीक नहीं लग रही हैं, मुझे इसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, इसकी नीयत में कुछ गड़बड़ी है, मैं नहीं जाऊंगी, इसकी नीयत खराब लग रही है। उसने कहा ऐसा करो तुम दोनों बैठ जाओ, मैं मुसलमान हूं, मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, तुम्हें जंगल से निकाल दूंगा, मैं रस्सी पकड़ के लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारे गांव का हूं, तुम्हारे साथ में कुछ गलत नहीं करूंगा। यह औरत कहने लगी तुम्हारा क्या भरोसा, क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी, का बोलो किस चीज की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। औरत के मुंह से निकल गया
कहा बड़े पीर साहब की जिम्मेदारी ले लो। उसने कहा मुसलमान तो बड़े पीर को मानते ही हैं। कहा बड़े पीर की जिम्मेदारी ले लो। बड़े पीर की अगर तुम जमान में आ गए, जमानत में आ गए तो मैं बैठ जाऊंगी। ये वो था वलियों को मानता ही नहीं था। इसने कहा यार मौका तो अच्छा। उसने कहा बड़े पीर, बोले हाँ। बोले ठीक है, बड़े पीर की मैं जमानत लेता हूं, बड़े पीर को बीच में डालता हूं और चलो, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बड़े पीर का नाम लेके कहता हूं। ये तो बड़े पीर को मानता ही नहीं था, वलियों को मानता ही नहीं था। अब जब भी जंगल में पहुंच गए, इसकी नीयत खराब हुई। इसने निकाला अपना चाकू और कहा सुन ले, या तो राजी राजी मान जा वरना तेरे शौहर को मार दूंगा। उसने उससे गलत बात कही, वो मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, आप समझ गए हो। या तो मेरा कहना मान ले या फिर मैं तेरे शौहर को मार दूंगा। वो औरत के दुपट्टे पे हाथ डालने लगा, साड़ी पे हाथ डालने लगा। गैर मुस्लिम थे मगर उसने कहा बड़े पीर साहब तुम्हारी जमानत लिए तुम ही बचाओगे। मगर ये कहा माने, इसका शौहर बचाने को गया, चिपट गया। इसने शौहर के छुरी मार के शौहर को जान से मार दिया। औरत की साड़ी पकड़ के खींचने लगा। औरत अब जंगल में को भागने लगी। ये पीछे पीछे भाग रहा। का भाग ले, कितना ही बड़ा जंगल है, तू बच नहीं सकती है। क्योंकि मुसलमान तो था मगर इसके सर पे शैतान था। ये औरत भागती जा रही और कहती जा रही है बड़े पीर साहब मुझे बचा लो, बड़े पीर साहब मुझे बचा लो, बड़े पीर साहब मेरी मदद कर लो। जैसे ही भागते भागते एक जगह जंगल में थक गई, खड़ी हो गई और कहने लगी मैंने तो नाम सुना था बड़े पीर का, मगर मेरा सारा काम बनता था, तुम कहाँ हो? बड़े पीर मुझे बचा लो। जब इसने देखा तो दो शख्स नकाब डाले हुए आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो शख्स जंगल में नकाब पहने हुए आ गए, एक के हाथ में तलवार। कहो इस लड़की को छोड़ दे। कहा हट जाओ, इसके शौहर को तो मार दिया वरना छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं, मार दूंगा तुम्हें जान से। मैं इतने दिनों से इसके चक्कर में था। हट जाओ, रास्ता मेरा छोड़ दो। इन्होंने तलवार उधर रख दी। कहा पहले तलवार मुझे दो, छोड़ दूंगा। उन्होंने तलवार दे दी। अब जैसे ही उन्होंने तलवार दी तो अब तो तलवार इसके हाथ में आ गई। इसने कहा बड़े सीधे हो तुम, तलवार मेरे हाथ में आ गई है, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा वरना मेरा रास्ता छोड़ दो। इसने तलवार निकाल के जब उन पे वार करना चाहा, इस अल्लाह वाले ने एक ने उंगली निकाली। उंगली निकाल के जब ऐसे किया, इसकी गर्दन कट के गिर गई। अब तो औरत बच गई। कहने लगे बेटी बताओ और क्या चाहिए। ये औरत रोने लगी, मुसलमान नहीं थी मगर रोने लगी। कहने लगी मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, मेरा शौहर भी मर गया, ऐसा करो मुझे भी जान से मार दो, मैं किसके लिए जीऊंगी, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं रहा। ये बता तेरे शौहर कहां का? चलो। अब वो शौहर के पास लेकर के गई। उनमें से एक नकाबपोश आए, मरे हुए शौहर के पास खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। जब इतना कहा तो उसका शौहर जिंदा हो गया। उसे अपनी पड़ोसन की बात याद आ गई, अरे बड़े पीर यही तो कह के जिंदा करते थे। पढ़ी लिखी नहीं थी मगर जुमला सुन के याद आ गया।
उसने कहने लगा वो औरत कही मुझे चेहरा दिखाना होगा। मैंने बड़े पीर को पुकारा था, बड़े पीर तुम ही हो, क्योंकि मेरी पड़ोसन ने बताया है जो बड़े पीर कुंभीज़निल्लाह कह करके मुर्दों को जिंदा किया करते थे, तुम ही बड़े पीर हो, चेहरा दिखाना होगा। जब इतना कहा बेटी हमारा पर्दाफाश मत करो, हमारा पर्दा रहने दो, जिसे तुमने पुकारा था हम वही है, हम मदद के लिए आए थे। वो औरत कदमों पे गिरी, ये अल्लाह वाले चलने लगे। कहां बड़े पीर जा तो रहे हो, जाते जाते कलमा तो पढ़ा दो। इस औरत ने कलमा पढ़ा, उसके शौहर ने भी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दोनों मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम। अजान कितने सलातो सलाम भी होगा, दुआ भी होगी, अच्छा चादर पोशी भी, और सलातो सलाम भी है। बात ऐसी निकल गई ना कि मैं अंदर घुसता चला जा रहा हूं। यार एक अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हूं। तकरीर तो आपकी दुआओं से, सादात किराम की दुआओं से, समझ रहे, बुजुर्गों की दुआओं से करने का मौका मिलता है, मगर अल्लाह वाले की बारगाह में मांगने का कभी कभी मौका मिलता है। प्यारो याद रखना मेरी ये बात, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, मगर याद रखना मेरी ये बात, इन अल्लाह वालों के दामन को कभी मत छोड़ना, सैयदों से प्यार करते रहना। और हाँ एक चीज और सुन लियो, किसी भी सहाबी के बारे में गुस्ताखी मत करना। सारे सहाबा, यार जब रसूलुल्लाह को प्यारे हैं तो फिर हमें भी तो प्यारे होना चाहिए। जी बेशक, बोलो होना चाहिए नहीं होना जी चाहिए। बेशक। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदुना अबू बकर सिद्दीक, बेशक, सुभान ये भी हमारे सर के ताज है। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत उमर ये भी हमारे सर के ताज है। जी। हजरत उस्मान गनी ये भी सर के, और मौला कायनात तो दामाद पैगंबर है, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे, ये भी हमारे सर। किसी भी सहाबी की शान में अल्लाह के वास्ते तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाऊंगे, किसी भी सहाबी के, हमारी इतनी औकात है ही नहीं, जर्रा बराबर भी जबान मत खोल देना, कभी गुस्ताखी ना हो जाए, क्योंकि सारी इबादतें, सारी नेकियां, सारी दौलत एक पल्ले में, और ईमान की हालत में नबी का दीदार और ईमान की हालत में जाना एक पल्ले। जी। पूरी दुनिया के मौलवी, मुफ्ती, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल एक पल्ले में, और मेरे नबी का एक सहाबी एक पल्ले में, तब भी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह के वास्ते ये सैयद ज़्यादा तुमसे कुछ और नहीं, इतना कह करके जाएगा, कभी भी किसी भी सहाबी के बारे में जबान मत खोलो। नहीं खोलोगे ना इंशाअल्लाह। हमारी औकात ही नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात। हम ABCD जानते हैं, बस उतने ही रहो। हम हाई स्कूल तक उतने ही रहो। हाई स्कूल वाला कभी BA और MA या और ऊंचे PhD PG इस क्लास का इम्तिहान नहीं ले सकता। बहुत दिनों पहले एक बात बताऊं, जब मैं हजरत छोटा था, पढ़ता था, मेरे दादा का नाम है सैयद बशीर अहमद, बाप का नाम सैयद समी अहमद, हम इमाम मूसा काजिम की औलाद में से। सुभान अल्लाह। तो उस दौर में चला था ना कि ये वली छोटे, ये बड़े, ये वली छोटे। मैंने पूछा तो मेरे दादा ने एक जवाब दिया, कहा बेटा एक बात बताएं। मैंने कहा जी। तराजू जो होती है, तराजू जानते हैं आप? तराजू ही बोलते हैं, तराजू तोलने वाली। पहले ऐसे पकड़ के तोलते थे, 2 पल्ले इधर 2 पल्ले। अगर उसकी कैपेसिटी 50 किलो तोलने की है और उस पर 2 क्विंटल रख के अगर उठाओगे तो टूटेगी या बचेगी? तो मैंने कहा टूट जाएगी। बोले यही ईमान की तराजू है। क्या है? ईमान के सारे वली हमसे अफजल, सारे के सारे गौस कुतुब अब्दाल हमसे अफजल। हमारी ईमान की तराजू है नाजुक
5 किलो 2 किलो तोलने वाली, और हम 1 क्विंटल को रख के तोलें, ये ज्यादा ये कम है, तो ईमान की तराजू टूटेगी? मैंने कहा टूट जाएगी। तो बोले हम तो बेकार हो जाएंगे, ईमान खत्म हो जाएगा। बस ये समझो हमारे नजदीक सारे वली जितने भी हैं वो सब अफजल है, और सारे सहाबी, हम नहीं कह सकते कि ये सहाबी ज्यादा वो ज्यादा ये ज्यादा वो ज्यादा। अगर नबी ने कहीं खुद कह दिया तो बात अलग है, समझ रहे मेरी बात। लेकिन किसी भी सहाबी के बारे में कभी कोई गुस्ताखी मत करना, क्योंकि शैतान के पास अब एक हमला आया है। शैतान किसी अल्लाह वाले की कि ये अल्लाह वाले इनकी थोड़ी तौहीन कर। एक बात बताओ, अगर मस्जिद में जाकर के कोई भी नमाज पढ़ने में हरकत करने लगे, जैसे कुछ नौजवान करते हैं ईद को, बकरा ईद को या रमजान में ऐसे कोनी मार दे, तो वो मस्जिद गलत होगी, नमाज गलत होगी, जो काम कर रहे हैं वही तो गलत होगा। अगर उर्स में आकर के, जैसे कि मज़ार शरीफ में अगर मर्द हैं तो औरतों का जाना जायज़ नहीं, अहनाफ के नज़दीक। अगर कोई औरत चली गई तो वो उर्स गलत होगा क्या? मज़ार शरीफ गलत हो? नहीं, जो कर रहा है उसका कारनामा गलत हो, यही तो है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि ये सादात किराम है, सैयद साहब है, अब कोई और सैयदजादी आ जाए, खानदान की खून का रिश्ता तो नबी तक कहीं ना कहीं मिलेगा ही, भले भी नहीं, तो उसको कोई दूसरा रोक भी नहीं सकता, समझ रहे हैं मेरी बात। तो हर एतबार से कभी उंगली मत उठा देना, किसी वली पे उंगली मत उठा। अपने अंदर जो कमी है वो दूर करो, अपने अंदर जो कमी है वो दूर करो, लेकिन वली की शान में गुस्ताखी हरगिज नहीं, चाहे वो कच्छ के हों या हमारे यहाँ उत्तराखंड के हों या यूपी के हों या गुजरात के कहीं के भी हों, बंगाल के कहीं के भी हों। अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह के दोस्त होते हैं, और मेरे दोस्त को अगर कोई बुरा कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा, और अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त की अगर बुराई करोगे तो अल्लाह का खुला ऐलान है कि वो अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो जाए। और है किसी में हिम्मत जो अल्लाह से जंग करेगा? बोलो नहीं। इसलिए गीबत नहीं, चुगली नहीं, बुराई नहीं, मौका अच्छा है, तुम लोग आसपास के जितने रहते हो आया करो, अल्लाह वाले की मज़ार 1-2 लम्हे अगर मिला करें ना, 1-2 लम्हे, तो आकर के सरकार अस्सलाम वालेकुम, आप तो दिल के हालात जानते, हुजूर मेरे बच्चों पे नजर रखना, हुजूर मुझ पे करम फरमाना, मांगो यार मांगो, समझ में आ रही है? बोलो करोगे? और किसी सहाबी की गुस्ताखी तो नहीं, किसी आलिम के मुंह मत लगना, मतलब आलिम की तौहीन नहीं होनी चाहिए, किसी इमाम की तौहीन नहीं हो, किसी हाजी की नहीं, किसी नमाजी, हर बड़े की इज्जत करो, इतने प्यारे हो जाओ ना अपने, तो अपने गैर भी कहें वाह, जब गुलाम ऐसा तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। अपने आप से किसी कुत्ते को भी तकलीफ मत दो, किसी जानवर को तकलीफ मत दो, किसी इंसान को तकलीफ, किसी को तकलीफ मत दो, वही मुसलमान है, वही इंसान है। अपने अंदर से इंसानियत खत्म मत करो, समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि टाइम हो गया, इसलिए मैंने बात यही रोक दी है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये हमारे जो मोहम्मद भाई हैं बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और जो मैं, ये भी एक तबलीग का सिलसिला हजरत, जो मैं रात के दिन में कह गया था इनसे कि जिक्र शुरू करो और इशारिये कुछ रहे, अब वो जिक्र कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं, फैज़ भी, कोई वो बंदा ना रुपया लेता है ना पैसा लेता है, समझ रहे, कुछ नहीं, सिर्फ खिदमत खल्क, खिदमत खल्क, खिदमत खल्क, समझ में आ रही? तो कभी भी इतना तो कर ही सकते हो, अगर मौका मिले तो झाड़ू उठा के या अपने कपड़े से अल्लाह वाले की चौखट को ऐसे कर दोगे ना, अल्लाह वाला खुश हो गया, अगर चल जा तेरा भी बेड़ा पार, तो एक आध दिन तो बेड़ा पार हो गई। वलियों की बारगाह में लोग झाड़ू मारते मारते वली हो गए। किसी ने ये पूछा कि साहब लो, खाली झाड़ू मारते मारते, झाड़ू साफ करते करते वली। मैं तो ये कहता हूं, ये मत देखो, वलियों की बारगाह में चोर आया और वली की नजर पड़ गई, वो वली हो गया। चोर से तो ये अफजली है,
चोर से तो इसका मर्तबा ऊंचा ही है या उससे भी नीचा। इसलिए उलमा की इज्जत करो, सैयदों की इज्जत करो, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत रखो, अपने कच्च में मोहब्बत का पैगाम बढ़ाओ। इसमें जो गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर ली। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए खड़े हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सहरे नबी में जा सबा दे, आका को पैगाम ले लो हमारा सलाम। तैबा में आने की तलब में रोए सुबह शाम, ले लो हमारा सलाम, ले लो हमारा सलाम। मिल जा ये गर तोहफा एक आपके गम का, जख्मे जिगर में दे जो काम मरहम का। सातों समंदर पार यहाँ पर तड़पे तुम्हारे गुलाम, ले लो हमारा सलाम, ले लो हमारा सलाम। साने सखावत भी माहे नबूवत भी, दोनों जहां में दी है बादशाहत भी। मेहराज की सब है रब ने बुलाया, देने को इनाम, ले लो हमारा सलाम, ले लो हमारा सलाम। खाए जब की रोटी कभी फाका कसीबी की, बिस्तर मेरे आका का, चटाई खजूरों की। उम्मत की बख्शिश की दुआवर लब पर उनका नाम, ले लो हमारा सलाम, ले लो हमारा सलाम। जो खून शहीदों ने अपना बहाया है, करबल में दीने फिर लहे लहाया है। आले
नबी के खून से महका गुलजारे इस्लाम। ले लो हमारा सलाम, ले लो हमारा सलाम। एक बार कम से कम तैबा में हम आए, फिर ये घड़ी हमको शायद ना मिल पाए। वक्ते कजा से पहले पड़े हों जाल सुनेरी था। ले लो हमारा सलाम, ले लो हमारा सलाम। सकरात का आलम जब वक्त कजा आए, आका सिराने तशरीफ फरमाए। कलमा नबी का पढ़ के हम सब पाएंगे आराम। ले लो हमारा सलाम। सलातो वसलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो वसलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातो वसलाम अलैका मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।